नमस्कार साथियों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान में वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पर बात करने वाले हैं। देखिए साथियों, अभी मैं 1-2 घंटे पहले वीडियो डाला हूं जिसमें हमने बात किया है देखिए इसमें हमने बात किया था, ठीक है, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे टॉपिक पर, और उन्हीं विषयों को हम ले रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को हम ले रहे हैं जो कि आपके सीजी टेट में पूछा गया है। आज के इस वीडियो में वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से जुड़ा हुआ टॉपिक लेंगे जो आपके सीजी टेट में पूछा गया है। जो साथी नए होंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो वैदिक काल, तो वैदिक काल के विभाजन की मैं बात करूं यहाँ पर, तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल को 2 खंड में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है भाई, तो इस संस्कृति के देखो ये जो आपका वैदिक काल है उसके संस्थापक कौन थे? आर्य थे। याद रखना भाई, वैदिक काल के संस्थापक आर्य थे और आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है अभिजात्य, श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन या उत्कृष्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा आर्य की बात, ठीक है भाई। तो चलिए वैदिक काल में जानने योग्य वैदिक साहित्य, जो कि आपके इस टॉपिक से प्रश्न बना है सीजी टेट में, ठीक है। तो अब इसमें जानने योग्य वैदिक साहित्य क्या है? देखो यहाँ पर आपको विविध चीजों को याद रखना होगा, ठीक है भाई। देखो वैदिक धर्म ग्रंथों को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है, ठीक है। वैदिक जो धर्म ग्रंथ है उसको ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। और इसके जो संकलनकर्ता कौन थे वैदिक धर्म ग्रंथों के? तो वेद व्यास थे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास इसको भी कहा जाता है, ठीक है। अब वैदिक संस्कृति में यज्ञों को महत्व दिया गया है भाई, याद रखेंगे इन तीनों बातों को, ठीक है। अब वैदिक काल के अंतर्गत आता है आपका वेद, ठीक है। वेद को विश्व के प्रथम लिखित ग्रंथ माना जाता है, ठीक है भाई, याद रखना। सबसे प्रथम लिखित ग्रंथ वेद है और ये जो वेद है वह विविध धातु से बना होता है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। और वेदों का अपौरुषेय अर्थात देवकृत माना गया है वेद को, ठीक है। ये सीजी टेट में आया हुआ प्रश्न है भाई, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ वेदों की प्रकार की, तो वेद 4 प्रकार के होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है भाई। अब देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों के संग्रह को वेदत्रयी कहा जाता है और चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अब श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को मिला करके प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, इसको भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आए हुए बिंदुओं को हमने लिया हुआ, याद रखना। अब 4 जो वेद हैं उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करें। पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी थी, भाषा संस्कृत थी। सबसे प्राचीन वेद कहलाता है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ अर्थात ऋचाएँ और 10,580 श्लोक मंत्र हैं, ठीक है भाई। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है, ठीक है भाई। इसके प्रमुख जो रचयिता विश्वामित्र, वशिष्ठ और लोपामुद्रा थे, ठीक है भाई। अब सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में प्राप्त होता है, ठीक है। ऋग्वेद का जो 3रा मंडल के रचयिता विश्वामित्र है और इसी में आपका गायत्री मंत्र उल्लेख है, सीजी टेट में आया हुआ प्रश्न है भाई, ठीक है ना भाई। 3रा मंडल में ऋग्वेद के 3रा मंडल के रचयिता विश्वामित्र है और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है सर्वप्रथम, ठीक है भाई। अब ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन भी मिलता है 7वें मंडल में, ठीक है भाई, याद रखेंगे। अब इसमें आ जाते हैं ऋषभनाथ और जैन तीर्थकर का इस उल्लेख भी आपको ऋग्वेद से ही मिलता है और ऋग्वेद के पुरोहित होत्री हुए हैं, ठीक है भाई। ऋग्वेद समझ में आया, फटाफट कर रहे हैं। देखिए दूसरे में आइए हम, दूसरे में आते हैं सामवेद,
अब सामवेद मुख्य वेद यह संगीत से संबंधित है। भारतीय संगीत की जननी सामवेद को कहा जाता है भाई, याद रखना। इसमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं, 25 से अतिरिक्त 25 देखिए 1875 ऋचाएँ हैं और 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, इसके जो पुरोहित हैं उद्गाता, ठीक है भाई, उद्गाता इसके हैं। चलिए तीसरा आ जाइए इसमें यजुर्वेद। देखो इस वेद में हमें यज्ञ और कर्म कांड के बारे में, नाम से स्पष्ट है यजु अर्थात यज्ञ, ठीक है, तो यज्ञ के बारे में, कर्म कांड के बारे में जानकारी मिलती है। अब आंशिक रूप से यह गद्य विधा में है। इनके जो पुरुष अध्युर्य, इनके जो पुरोहित हुए, ठीक है भाई। चौथा आ जाइए इसमें अथर्ववेद। अथर्ववेद इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि, जादू टोना आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है भाई, अथर्ववेद में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अब सभा और समिति को प्रजाति की 2 पुत्रियां कहा गया है, इनके पुरोहित ब्रह्मा हैं अथर्ववेद के, ठीक है। अब ब्राह्मण साहित्य देखिए, जो कि आपके सीजी टेट में आया हुआ प्रश्न है भाई इस टॉपिक से। तो ब्राह्मण साहित्य देखो, अब ऋग्वेद ऐत्रेय संबंधित जो ग्रंथ है ऐत्रेय है, ऋग्वेद से संबंधित, ठीक है। यजुर्वेद देख सकते हो, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और कृष्ण यजुर्वेद में मनुष्य के आचरण देवों के समान होना चाहिए, मन की सर्वोच्च प्रजाति इसमें उल्लिखित है। अब सामवेद में 4 आती है, पंचविंड, षड्विंड, जैमिनी और तांडय। अथर्ववेद में गोपथ आता है, ओंकार तथा गायत्री की महिमा का वर्णन आपको अथर्ववेद में मिल जाता है, ठीक है भाई, याद रखेंगे, ये जरूरी चीज़ें हैं भाई, ठीक है ना। देखो जहाँ से आपके पेपर बने हम वहीं से बात कर रहे हैं। उपनिषद पर एक नज़र डालिए। उपनिषद का अर्थ होता है समीप या पास बैठना। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग व सारभूत सिद्धांतों के प्रतिपादक है। इस कारण इसे वेदांत या वेदों का अंतिम भाग भी कहा जाता है उपनिषद को। उपनिषद की जो रचना है उत्तर वैदिक काल में हुई है, ठीक है भाई। कहाँ कब हुई है, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें 13 को ही प्रमाणित माना गया है, ठीक है। 108 उपनिषद हैं जिसमें सिर्फ 13 ही प्रमाणित है। तो भारत के प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और जिसमें युद्ध की तुलना किससे की गई है, टूटी नाव से की गई है। यहाँ पर भी आपको याद रखना है, युद्ध की तुलना टूटी नाव से की गई है, ठीक है। अब देखो अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति पाई जा सकती है भाई, उपनिषद का कहना है, ठीक है। अब वेदांत दर्शन के 4 सार यहाँ पर निहित है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखो मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। जम्बालोपनिषद से 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जम्बालोपनिषद से लिया गया है। और छंदोपनिषद से पुनर्जन्म का उल्लेख आपको मिलेगा। और श्वेताश्वर उपनिषद से सफ़ेद घोड़ा, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा, और बृहदारण्यक वाजपेयी यज्ञ क्रियाओं का उल्लेख आपको मिलता है, ठीक है भाई। इसको भी आप याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक झलक मैं डालता हूँ यहाँ पुराण पर। पुराणों की मैं बात करूँ तो पुराणों के जो रचनाकार है लोमहर्ष व उनका पुत्र उग्रश्रवा है, जो कि 5वीं शताब्दी के 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास लिखा है। प्रमाणित पुराणों की संख्या वर्तमान में 18 है भाई, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 18 प्रमाणित पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराणों में से एक है मत्स्य पुराण, ठीक है भाई। अन्य पुराणों के नाम देख सकते हैं यहाँ पर। विष्णु पुराण जो कि मौर्य वंश में मिलता है, वायु पुराण गुप्त वंश में मिलता है, मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से प्राप्त होता है, ठीक है। भगवत पुराण में भक्ति दर्शन को सारभूत किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का अंश है, जिसमें मुख्य विषय निष्काम कर्म है, ठीक है भाई।
तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना होगा भाई। ठीक है, एक झलक सूत्र पर डालिए तो प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के कर्म कांडों में पूरा जो उल्लेख है इसका मिलता है। देख सकते हो यहाँ पर 4 सूत्र होते हैं, कल्प, स्रोत, गृह, धर्म। कल्प सूत्र में कर्म कांड रीति रिवाज के बारे में दिया हुआ है, स्रोत सूत्र में महायज्ञ के बारे में है, गृह सूत्र में गृह संस्कार के बारे में है, धर्म सूत्र में धर्म या विधि के बारे में है। सीजी टेट में आया हुआ है भाई ये टॉपिक से प्रश्न। हम इसलिए इन टॉपिकों से बात करते हैं, इन टॉपिकों पर चर्चा करते हैं भाई। चलिए अब हम आ जाते हैं सीधे, ज़्यादा इधर उधर पर नहीं आएंगे। दर्शन की मैं बात कर लूँ यहाँ पर, चूँकि आप शिक्षा शास्त्र में हैं, चूँकि आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपके परीक्षा में दर्शन पूछा जा सकता है। अब दर्शन में आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है साथियों, तो प्रयोजनवादी दर्शन के अनुयायी याद रख लीजिए विलियम जेम्स हैं, जॉन डेवी है, विलियम हार्ड किल पैट्रिक हैं। ठीक है भाई, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आ जाइए सीधे उत्तर वैदिक काल। हमने पूर्व वैदिक देखा, ठीक है भाई, पूर्व वैदिक काल में हमने क्या क्या देखा साथियों, तो अभी आपने पूरे डिटेल से इसको मैंने बताया जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग वैदिक काल कहते हैं। अब आता है उत्तर वैदिक काल जिसे ब्राह्मण साहित्य काल भी इसको कहा जाता है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो देखो विस्तार का है, पंजाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश गंगा यमुना 2 आप तक फैले हुए हैं। ठीक है भाई, अब भरत प्लस पुरु बराबर कुरु और तुर्वस प्लस कृवि बराबर पंचाल। अब दिल्ली का ऊपरी क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाता है। ठीक है भाई, देखो अब हम आते हैं सीधे इनकी आर्थिक स्थिति पर उत्तर वैदिक काल की। तो समाज क्या हो गया भाई, स्थायी हो गया, मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, जिसका साक्ष्य जो है हरियाणा के अतरंजी खेड़ा नामक गांव में प्राप्त हुआ है। लोहे की जो खोज है, ठीक है भाई, के कारण ही कृषि उत्पादन, लोहे की जो खोज हुई ना उसी के कारण कृषि उत्पादन हुआ, व्यापार उन्नत होने लगी, कृषि उत्पादन का काम और अच्छे से होने लगा, संपत्ति का अधिकार उत्पन्न होने लगा। ठीक है, पशुपालन पर बात कर लें उत्तर वैदिक काल में कैसे कैसे था, तो गाय महत्वपूर्ण पशु थे, घोड़ा प्रिय पशु थे, जबकि गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, हाथी आदि पाले जाते थे भाई। ठीक है, याद रखें। सामाजिक व्यवस्था की बात करूं तो गोत्र संस्था उत्तर वैदिक कालीन समाज में कबीले के भीतर समगोत्र विवाह प्रतिबंधित थी। वैदिक संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो निहित थी। ठीक है, धार्मिक स्थिति पर भी मैं एक झलक डालूं साथियों, तो धर्म अत्यधिक जटिल और कर्मकांड आधारित हो गया था। ठीक है भाई, तो इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया था उत्तर वैदिक काल में, याद रखना, इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया तथा त्रिदेव उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हो गए। अब त्रिदेव में कौन कौन से देवता शामिल हैं, तो प्रजापति, रुद्र और विष्णु। ठीक है भाई, 3 देवता थे त्रिदेव के अंतर्गत। वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक है नंदी, शिव का शान, कल्प वृक्ष, स्वर्ग का वृक्ष, ऐरावत, सफेद हाथी और कामधेनु पवित्र गाय। ठीक है भाई, ये महत्वपूर्ण प्रतीक थे उस वक्त। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर ही मैं वीडियो ला रहा हूँ और कोशिश में हूँ कि 1 से 2 दिन के अंदर आपके हिस्ट्री ख़त्म कर दूँ। ठीक है भाई, तो मेरा यही उद्देश्य है। जिन साथियों को वीडियो अच्छा लग रहा है, देखिए कंटेंट मैं कहाँ से ले रहा हूँ, आपके लिए कहाँ से उपलब्ध करा रहा हूँ, इससे मतलब नहीं है साथियों। आप अच्छे से पढ़िए, आपके एग्ज़ाम के पहले मैं पूरा कवर करवा दूँ, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी फिर एक और वीडियो मैं लाऊंगा आज ही की तिथि में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।